आजाद उम्मीदवार जो विधायक बनाया था आप लोगों ने, रणधीर गोलन, उन्होंने तो 5 साल काम किए होंगे। उसने काम करे हम तो उसने नहीं बना दिया। अच्छा, हाँ। तो रणधीर गोलन ने काम नहीं किए। काम नहीं किए कि दबकाए हैं लोग। अच्छा, दबकाए हैं लोग। हाँ, दबकाए तो इस करके अब की बार सतपाल जांबा को पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं जी, हम तो जितने खड़े हैं। अच्छा। और तो वो रंगा के पता जांबा के पास है जी, ठीक है नहीं, उसने बहुत देश की सेवा करी है, इलाके की इतनी सेवा करी है उसने हद करके। जी बाबू जी, क्या लगता है? भाई हमारा हो बोलन हाँ। वो गाड़ की 3 दरखास्त लिया, कोई कार्रवाई कोई काम नहीं। नहीं, फिर कोई- की बार क्या करेंगे? बदल जाएंगे कितना ले आवेंगे? ये कोई जाएंगे तीन है। ये क्या सतपाल जांबा ने। भाई गांव का लोगों की बात नहीं, सारे पुंडरी हल्के के लोग चाहते हैं उसको, सतपाल जांबा को। अच्छा। क्योंकि उसने 2 साल हुए सफाई अभियान चला रखा। सफाई अभियान में खुद अपना आप झाड़ू मारिया और जो ट्रैक्टर साथ में गल और ट्रैलिया में भर का गंद सारा लक्का का पचन चौवन गांव में सबका बाहर फंकवा जरा लोगों ने कहा उड़ा कबाड़ फेंकता है। अच्छा। और अब पोते लाने का काम कर रहा, इससे उसको पसंद कर रहे हैं। क्यों लगता है कि अब की बार जो है पुंडरी जो है वो अपना इतिहास जो है वो बदलेगी और कहीं ना कहीं पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जितवाएगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार काम करने में नाकामयाब रहे हैं, तो जनता उनसे खुश नहीं है। तो अब की बार पार्टी कैंडिडेट लेके आना बहुत जरूरी है। दिनेश कौशिक आपकी ही पार्टी के एक मजबूत चेहरे थे ही कहेंगे हम तो, क्योंकि अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका भी असर कोई आपकी इस चुनावी अभियान पर देखने को मिलेगा? इस जीत की जो राह आप कह रहे हैं कि लगभग हम तय कर चुके हैं, तो क्या उस राह में कहीं ना कहीं रोड़ा अड़ने का काम नहीं करेंगे वो? जी देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं एक प्रत्याशी होने के नाते, सामाजिक रूप से एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, लेकिन अगर राजनीतिक आंकलन आप उनका करें तो इस वक्त वो मैदान में लगभग ना के बराबर। यदि जातीय आधार पर ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि ये केवल एक संकुचित मानसिकता का परिचय है, क्योंकि ये समाज, ये लोकतंत्र जो है 36 बिरादरी से मिलकर के चला है, किसी एक के लिए। सब विश्वास क्यों लगता है आपको पार्टी के कैंडिडेट पे? अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सतपाल जांबा पे ऐसा विश्वास क्यों लगता है आपको कि ये आजाद उम्मीदवारों का अब तक का जो कार्यकाल रहा, उन कार्यकाल में सबसे बढ़िया काम करेंगे? सतपाल जांबा जी राष्ट्रवादी सोच लेकर आगे चल रही हैं और वो हल्के को नंबर 1 बनाने का जो उनका संकल्प है, उसकी वजह से लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरा उसका जो सफाई अभियान चला है 54 गाँवों के अंदर, और पेड़ पौधे लगाने का जो अभियान चला है, काफी हद तक उसकी वजह से वो सफल रही। जुम्मे आए हुए 6 महीने 8 महीने 1 साल हुआ है जांबा साहब को इस पार्टी में आए हुए और पुंडरी विधानसभा में आए हुए, लेकिन उनके सामने रणधीर गोलन जो विधायक रह चुके हैं, सुल्तान जोडोला जो पहले 2009 से 2024 के दौरान विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, दिनेश कौशिक 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनसे कैसे मुकाबला जो है वो जांबा साहब कर पाएंगे जुम्मे पार्टी में आए हुए 6-8 महीने? ये भी एक अफवाह का पात्र है। बात करें कि उनकी 10 साल की राजनीति एक व्यक्ति के 10 महीने की विकास नीति पर हल्की पड़ी। हरियाणा में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और तमाम प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर एडी से चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता चाहती क्या है? और पुंडरी विधानसभा में फिलहाल मौजूद हूं और पुंडरी विधानसभा के गांव पाई में मौजूद हूं कि आखिरकार पाई गांव के लोग चाहते क्या है? अब की बार पाई गांव में किसकी आबो हवा चल रही है और कौन सा प्रत्याशी पाई के गांव के जो लोग हैं, जो जनता जनार्दन है, उनको पसंद करती है? फिलहाल तमाम लोग, तमाम चेहरे हमारे साथ हैं, जान लेते हैं उनसे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और अब की बार पुंडरी विधानसभा में कौन जो है वो यहां से जीत दर्ज करेगा और कौन जो है इस मैदान से बाहर होगा। फिलहाल तमाम हमारे साथ, क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह जी। अच्छा विजेंद्र जी, पुंडरी विधानसभा की अगर बात करें तो क्या लगता है अब की बार क्या होगा? कौन सा प्रत्याशी जो है वो अब तक जो है वो सही दिशा में चल रहा है? पुंडरी विधानसभा से अब की बार पार्टी जो भाजपा का है उसका कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ, बिल्कुल खिलेगा। क्यों लगता है कि अब की बार जो है पुंडरी जो है वो अपना इतिहास जो है वो बदलेगी और कहीं ना कहीं पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जितवाएगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार काम करने में नाकामयाब रहे हैं, तो जनता उनसे खुश नहीं है। तो अब की बार पार्टी कैंडिडेट लेके आना बहुत जरूरी है।
अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा विश्वास क्यों लगता है आपको पार्टी के कैंडिडेट पे? अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सतपाल जांबा पे ऐसा विश्वास क्यों लगता है आपको कि ये आजाद उम्मीदवारों को अब तक का जो कार्यकाल रहा, उन कार्यकाल में सबसे बढ़िया काम करेंगे? सतपाल जामा जी राष्ट्रवादी सोच लेकर आगे चल रही हैं हम्म, और वो हल्के को नंबर 1 बनाने का जो उनका संकल्प है, उसकी वजह से लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा उसका जो सफाई अभियान चला है 54 गांवों के अंदर, और पेड़ पौधे लगाने का जो अभियान चला है, काफी हद तक उसकी वजह से वो सफल रही हैं। अच्छा, वो सफल रही है। हाँ, बिल्कुल सफल। फिलहाल गांव पाई की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं। फिलहाल तमाम लोगों से जानेंगे और तमाम जो नौजवान पीढ़ी है, बुजुर्ग हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ। बाबूजी रहो, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अच्छा बाबूजी, ये बताएं, आपका तजुर्बा बहुत है इस पुंडरी विधानसभा में, तो अब की बार क्या पाई गांव के लोगों का मूड है और क्या पाई गांव के लोग जो है वो चाहते हैं? पाई गांव का लोगों की बात नहीं, सारे पुंडरी हल्के के लोग चाहते हैं इसको, सतपाल जांबा को। अच्छा। क्योंकि उसने 2 साल हुए सफाई अभियान चला रखा। सफाई अभियान में खुद अपना आप झाड़ू मारिया, और जो ट्रैक्टर साथ के गले और ट्रैलियां में भर भर का गंद सारा हल्का का 55 गांव में सबका बाहर फेंकवा, जरा लोगों ने कहा कबाड़ फेंक का है। अच्छा, और अब पौधे लाने का काम कर रहा, इससे उसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इस करके पसंद कर रहे हैं। हाँ। 2 साल से सफाई अभियान सतपाल जांबा ने शुरू किया था। शुरू कर रखा अरे वो आजाद उम्मीदवार जो विधायक बनाया था आप लोगों ने, रणधीर गोलन, उन्होंने तो 5 साल काम किए होंगे। उसने काम करे, उन तो उसने नहीं बनाते। अच्छा, हाँ। तो रणधीर गोलन ने काम नहीं किए? काम नहीं किए कि दबकाए हैं लोग। अच्छा, दबकाए हैं लोग। हाँ, दबकाए तो इस करके अब की बार सतपाल जांबा को पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं जी, हम तो जितने खड़े हैं। अच्छा, आगे वो रंगा के पता हमने। आपकी नजर में तो ठीक है ना? आपने हाँ। आशीर्वाद दे दिया उनको? आशीर्वाद दे रखा जी। अच्छा, वोट भी देंगे? वोट पे तो सही तो आशीर्वाद वोट पे ही है। अच्छा, चलो, गांव पाई में है, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ। अच्छा बाबूजी, नाम बताएं आपका क्या? रामपाल है जी। अच्छा रामपाल जी, आप बताएं आपका रुख कहाँ है? आपके आसपास के पड़ोसी हैं, आपके मित्र प्यारे हैं, क्या रुख है उनका? आपकी बात? हमारा तो जी जांबा के पास है, रुख है जी। ठीक है नी, उसने बहुत देश की सेवा करी है, इस इलाके की इतनी सेवा करी है उसने, अद करके सेवा। अच्छा, और प्रत्याशी खड़े हैं, उन्होंने कोई सेवा नहीं करी है? सुल्तान जोडोला मैदान में है, रणधीर गोलन मैदान में है, दिनेश कौशिक मैदान में है। ना उन्होंने को नहीं करी जी। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं किया? ना उन्होंने कुछ नहीं करे जी। अच्छा, बिल्कुल। तो अब की बार फिर कहीं ना कहीं बदलाव होगा, और बदलाव के रूप में कौन सा चेहरा आएगा? युवे जीतेगा। कौन जीतेगा? यू जीतेगा जांबा। अच्छा, जांबा जीतेगा, सतपाल जांबा जीतेगा। सतपाल जांबा। चलिए, तमाम लोग हमारे साथ हैं, युवा पीढ़ी के लोग भी हमारे साथ है। भाई साहब, क्या नाम है? सत्यवान भाई। अच्छा सत्यवान जी, बताइए आपके इस पाई गांव का अब की बार क्या माहौल चल रहा है, क्या मूड चल रहा है, क्या वो हवा चल रही है? पाई के यहाँ खुद एक आजाद कैंडिडेट खड़ा हुआ है हमारे गांव से ही, हमारे बड़े सज्जन ढोल जी, सज्जन सिंह जी हैं, जो भाजपा में कार्य कर चुके हैं पहले भी, और कांग्रेस में भी कर चुके कांग्रेस हैं। में भी कर चुके हैं, सीनियर नेता है यहाँ के। उसकी वजह से देखो, कहीं न कहीं परमात्मा की दया से आजाद का खेल अब की बार बिगड़ने वाला है अच्छा जी। और दूसरी बात ये है कि जो सतपाल जांबा चेहरा दिया है, सबसे पहले क्या हुआ करता था कि जिसको जनता चाहती थी उसको टिकट नहीं मिलती थी, कहीं ना कहीं टिकट में हेर फेर हो जाता था। अब की बार टिकट टेस्ट की टिकट है, बिल्कुल जनता चाह रही है कि अच्छे काम करने वाला कौन है। जिस व्यक्ति ने उम्मीदवार बनने से पहले ही और विधायक बनने से तो पहले ही है, उम्मीदवार बनने से पहले भी इतने काम कर दिए जो एक कैबिनेट मंत्री बन के भी नहीं करता। अच्छा, इतने कार्य, ये जहाँ पे आप स्थल पे खड़े हैं ना, इसकी 4-5 बार सफाई हो चुकी है, 2 बार तो कल और आज हुई है। अच्छा, और जो अन्य जो नेता है ना, वो यहाँ प्रोग्राम कराने की तैयारी में है, पता क्यों? क्योंकि ताकि हम पहले कर लें प्रोग्राम, भाई यहाँ सफाई कर ले हम पहले ही। लेकिन रुके तो वो लोग मारते हैं। चाहे मैदान में हम रणधीर गोलन की बात करें, वो ये कहते हैं कि पुंडरी विधानसभा में हमने काफी करोड़ों के काम करवा दिए। रणधीर जी तो रुक के मार रहे हैं। रणधीर जी रुक के मार रहे हैं, उसके बाद एक बुढ़ा है ना वो बाते वाला, वो भी रुक के मार रहा है, आपने पता है क्या कह रहा है उसके बाद। तो कहने का मतलब वो हंसी का पात्र बन चुके हैं। 1000 वोट उनके पल्ले नहीं है, वो भी जैसे नोटा पे उस पे डल जाती है ना, भूल बिसर गए, ऐसी वोटें आएंगी, कुछ नहीं। यानी रणधीर गोलन की जो टक्कर है वो नोटा से है, बिल्कुल नोटा से है इनके टक्कर। तो आपकी नजर में पाई में कौन मजबूत है फिर?
भाई मैं कहता हूँ हमारी पार्टी के लोग मजबूत हैं और हमारी पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत है। यानी सतपाल क्योंकि जांबा। मेरी बात सुनो, पिछली बार जो चुनाव हुआ था हमारा अभी 4 महीने पहले, यहाँ बिल्कुल एक खुला ऐसा स्वतंत्र वो हुआ। मतलब तकरीबन गांव एक तरफा था और ये मान सकते हैं उसमें से भाजपा एक तरफा थी। भाजपा ने फिर भी वहां 2379 वोट निकाले, 6000 वोट यहाँ पोलिंग हुए। आप खुद समझदार हो, भाजपा 4000 पे खड़ी है कि नहीं खड़ी है? आज आज हम क्यों किसी से पिछड़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं पिछड़ रहे। मजबूत कैंडिडेट है, सामाजिक कैंडिडेट है, समाज सेवी कैंडिडेट है, इससे ऊपर हमें और क्या चाहिए? लेकिन दिनेश कौशिक की बगावत का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ जाए आप लोगों को? दिनेश कौशिक तो बेचारा खुद यहाँ आश्रय लेकर पड़ा था। आपको पता है उसकी लाइन में दिखा दूं आपको। अब उसने नॉमिनेशन भरा ना, नीचे की लाइन, लाल लाइन किसके नीचे आती है? क्रिमिनल कुछ ऐसा लिखा हुआ उसके ऊपर। वो लोग जनता देखते ही पड़ती, इसके लाल निशान क्यों है नीचे? ठीक, ऐसा नहीं है। दिनेश का देखो, हम सबका आदर सम्मान करते हैं, कोई सी बात नहीं, मगर दिनेश पहले यहाँ 2 बार बन चुके हैं। जनता को पता है भाई, अगर ऐसे ही बनाया जाए तो कुछ किया ही नहीं तो बनाएंगे क्यों? चलिए, युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेंगे क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश मुकेश अच्छा मुकेश जी, अगर इस पुंडरी विधानसभा के इतिहास पर अगर हम बात करें तो जातीय तौर पर काफी मजबूत जो है ये पुंडरी विधानसभा का एरिया रहा है, लेकिन अब की बार आकलन अगर करें तो वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है वो बट गया है। वो इसलिए बट गया क्योंकि आजाद उम्मीदवार के तौर पर दिनेश कौशिक जी मैदान में है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। वहीं पर रोड समाज की बात करें तो सुल्तान जड़ोला, सतपाल जांबा, सुनीता बतान और रणधीर गोलन, ये जातीय समीकरण पे ये लोग भी मैदान में है। वहीं पर अगर बात करें तो सतबीर बाणा भी जो है वो भी मैदान में है, और भी कई कैंडिडेट जो है वो मैदान में है। और बीसी वोट बैंक की अगर बात करूं तो सतपाल जामा जो बीसी वर्ग है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ लगता है। तो इस पूरी के पूरे खेल में, इस पूरे के पूरे ताश के इस खेल में, इस चुनाव के इस खेल में सतपाल जांबा को आप कहां देखते? मोहन जी देखिए, ये चुनाव जो है वो पहले तो 36 बिरादरी का चुनाव होता है, लेकिन जातीय समीकरण जो है वो एक हिस्सा है इस चुनाव प्रक्रिया का, जिनको विश्लेषण के तौर पर जरूर देखा जाता है। यदि आप बात करें जातीय विश्लेषण की, जितना भी यदि ब्राह्मण समाज की बात करें तो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे बड़ौली साहब हैं, उनके ऊपर जो है पूरे समाज की का पूरा भरोसा है, विश्वास उनके साथ है। तो सबसे ज्यादा जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो ब्राह्मण समाज है, वो अपने जो बड़ौली साहब के नेतृत्व को है वो पूरा विश्वास के साथ लेकर के चलता है। तो ये मात्र अफवाहें हैं जो प्रत्याशियों द्वारा फैलाई गई हैं, जिसमें समाज को बांटने का काम वो लोग कर रहे हैं। आप ओबीसी की बात करें तो हमारे जो समाज के साथी हैं, तो वो अपने आप को अलग अलग नहीं मानते। ये केवल और केवल प्रत्याशियों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी हैं, वो ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन वो सभी के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, उनका अधिकार उन्हें देने का काम करते हैं। तो ऐसी कोई वजह नहीं है ओबीसी समाज के पास कि उन्होंने जो भाजपा का यहाँ पर प्रत्याशी भाई सतपाल जंबा जी को चुन करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, उन पर उनका पूर्ण विश्वास है। मात्र अफवाहें हैं। 36 बिरादरी का जो सहयोग समर्थन है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो दिनेश कौशिक आपकी ही पार्टी के एक मजबूत चेहरे हैं, थे ही कहेंगे हम तो, क्योंकि अब आजाद तो उम्मीदवार के तौर पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका भी असर कोई आपकी इस चुनावी अभियान पर देखने को मिलेगा? इस जीत की जो राह आप कह रहे हैं कि लगभग हम तय कर चुके हैं, तो क्या उस राह में कहीं ना कहीं रोड़ा अड़ने का काम नहीं करेंगे वो? जी देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं एक प्रत्याशी होने के नाते। सामाजिक रूप से वो एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, लेकिन अगर राजनीतिक आकलन आप उनका करें तो इस वक्त वो मैदान में लगभग ना के बराबर है। यदि जातीय आधार पर ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि ये केवल एक संकुचित मानसिकता का परिचय है, क्योंकि ये समाज, ये लोकतंत्र जो है 36 बिरादरी से मिलकर के चला है, किसी एक के लिए नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रही है, उनके संकल्प पत्र में भी ये आता है कि 36 बिरादरी के हर वर्ग के लिए उनके पास घोषणाएं हैं। उनके संकल्प, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ जहां संकल्प पत्र जारी होते हैं, विपक्ष के वहीं पर षड्यंत्र पत्र जारी होते हैं, ये भी सभी को मालूम है। लेकिन एक सवाल बड़ा ये भी खड़ा करता है कि जुम्मे जुम्मे आए हुए 6 महीने 8 महीने 1 साल हुआ है जांबा साहब को इस पार्टी में आए हुए और पुंडरी विधानसभा में आए हुए, लेकिन उनके सामने रणधीर गोयल जो विधायक रह चुके हैं, सुल्तान जोड़ोला जो पहले 2009 से 2024 के दौरान विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, दिनेश कौशिक 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनसे कैसे मुकाबला जो है वो जांबा साहब कर पाएंगे जुम्मे जुम्मे पार्टी में आए 6-8 महीनों में? देखिए मोहन जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। लोगों ने ये भी एक अफवाह का पात्र है। बात करें कि उनकी 10 साल की राजनीति एक व्यक्ति के 10 महीने की विकास नीति पर
हल्की पड़ गई है। इनकी विकास नीति ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, 54 गांव में जो व्यक्ति खुद झाड़ू लेकर के गया हो, जिसने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया हो, आज वो लोगों के दिलों में बस चुका है। और यदि इस तरह के माहौल में हम यूं कहें कि वो रेस में है या फिर वो आगे पीछे हैं, जो लोग 10 या 15 साल की राजनीति भी कर रहे थे और आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल राजनीति की है। विकास करने वाला जो चेहरा है, जो शख्स है, जो मजबूत लीडर है, वो पुंडरी को अब मिला है। 30 साल का जो आप देखें, 30 साल से हमेशा ये बात उठती है कि केवल आजाद विधायक यहाँ से मिला है पुंडरी को, लेकिन पुंडरी ने गवाया क्या है इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि वो इसको छुपा कर रखना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता जो है वो पूरा खुलासा कर चुकी है, उनके पूरे जो पर्दे हैं वो हट चुके हैं और उन्होंने देखा है कि पिछले 30 साल में ना यहाँ पर कोई औद्योगिक विकास हुआ है, ना ही बच्चों के लिए कोई बड़े शिक्षण संस्थान आए हैं, ना ही अस्पतालों की सुविधा आई है। सड़कों पे जो पानी का भराव है टूटा हुआ है। इवन जो आप देखेंगे गौ माता को भी संरक्षण नहीं मिल पाया, वो भी सड़कों पर घूम रही है कि उन्हें कोई संरक्षण दे पाए। इस तरह के बदतर हालात में ला करके पुंडरी को खड़ा करने का काम किया, जो आजाद यहाँ पर विधायक बनते रहे हैं। लेकिन वही एक सवाल बड़ा ये भी खड़ा करता है कि आखिरकार क्यों सतपाल जांबा को वोट करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट करें? क्योंकि पिछला मंजर शायद मैं अगर याद आपको दिलाऊं तो किसान, कर्मचारी, तमाम वर्ग विरोध करते हुए नजर आए। तो सतपाल जांबा को क्यों वोट करें? देखिए, आपने 2 सवाल किए, सतपाल जांबा को क्यों वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करें। हालांकि ये दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं। ये बतौर प्रत्याशी यदि बात करें तो सतपाल जांबा जी वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर वादा नहीं कर रहे हैं, वो इरादा करके आए हैं और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो गाँव जांबा है। और हमारे हल्का पुंडरी के 54 गांव इस बात की गवाही देते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि उन्हीं के हल्के का जो गांव जांबा है पूरे हरियाणा का सबसे विकसित गांव है। और यदि बात करें आप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों विश्वास जताएं, तो ये सबके सामने है, जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत और विश्वसनीय है। और पिछला इतिहास भी आप यदि पुंडरी का उठा करके देखें तो कोई भी प्रत्याशी यदि जनता ने चुना है वो अंततः रूलिंग पार्टी में ही जाकर शामिल हुआ है। यदि जनता इस तरह की गलती दोबारा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ये मात्र अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म किया जा रहा है। एक तरफा यहाँ पर 36 बिरादरी सतपाल जांबा और भारतीय जनता यानी कि पुंडरी विधानसभा से सतपाल जांबा जो है मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जिन्होंने भाई सतपाल जांबा जी के हाथ को मजबूत किया है और 36 बिरादरी इस वक्त भाजपा और सतपाल जांबा जी के साथ है। चलिए, क्या नाम आपका? नरेंद्र। अच्छा नरेंद्र जी, बताएं आपकी नजर में क्या लगता है कि अब की बार पाई गांव का मूड क्या है? पाई गांव का वोट, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था बीजेपी ने तब यहाँ से बहुत अच्छे वोट लिए थे और अभी भी विधानसभा में भी उस रेशो से भी थोड़ा ज्यादा ही लेने की संभावना। तो कौन सा उम्मीदवार सही है? उम्मीदवार बीजेपी का सतपाल जांबा ही सही है। और लोग क्यों नहीं सही है? क्या उन्होंने बुरा किया आप लोगों का? नहीं, बुरा नहीं किया, हम तो पार्टी की। तो वो लोग क्यों नहीं पसंद आपको? नहीं, काम नहीं करवाए पाई में? रणधीर गोलन जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास पाई में करवा दिए, गलियां नालियां अच्छी तरह से बनवा दी, करोड़ों के विकास करवा दिए। लेकिन जो हाँ जी, लेकिन जो रणधीर गोलन जी कह रहे हैं ना काम करवाए, वो बीजेपी की सरकार के द्वारा ही करवाए गए। हाँ। तो बीजेपी की सरकार का यदि एमएलए खुद ही बीजेपी को और भी उससे भी अच्छा हो काम करवाएगा वो तो। अच्छा जी बाबू जी, क्या लगता है? लागमा भाई हमारा हो गोलन हाँ। वो गाड़ की 3 दरखास्त लिया, कोई कार्रवाई कोई नहीं काम नहीं। नहीं, फिर की बार क्या करेंगे? बदल जाएंगे, कितना ले आवेंगे? ये कोई जाएंगे किन है? जांबा ने। चलिए, फिलहाल गांव पाई में हो और गांव पाई में लोगों का मन क्या है, लोग चाहते क्या है, उसको लेकर लगातार गांव दर गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करें कि अब की बार पुंडरी विधानसभा के जो तमाम गांव है उनका मूड क्या है और लोग अब की बार कौन से चेहरे को पसंद कर रहे हैं। जहां कांग्रेस ने अपने पूर्व में संसदीय सचिव रहे, मंत्री रहे सुल्तान जडोला को मैदान में उतारा, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा, जिसका नाम सतपाल जांबा है। वहीं आजाद प्रत्याशी के तौर पर बात करूं तो दिनेश कौशिक मैदान में है, सतवीर भाणा मैदान में है, सुनीता बतान, ऐसे कई चेहरे मैदान में है। लेकिन अब की बार ये देखना होगा कि क्या जनता पुंडरी का जो इतिहास रहा है आजाद उम्मीदवार को जिताने का, क्या उसको बदल पाएगी? क्या यहाँ से अब की बार कमल खिल पाएगा या हाथ का जो निशान है वो मजबूत हो पाएगा? ये तो आने वाली 8 तारीख बता पाएगी, क्योंकि अभी भविष्य के गर्म में। आप इस वीडियो को कहाँ देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।